सपोज करो कि आपके फ्रेंड सर्कल में 10 लोग हैं और उन 10 में से एक बंदा ऐसा भी है जो ज्यादा बोलता नहीं है, किसी से ज्यादा बात नहीं करता है और बाकी सब लोग आपस में बात कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे पर जोक मार रहे हैं। अब आप ही बताओ, क्या किसी की इतनी हिम्मत होगी कि वो बंदा जो खामोश बैठा है, ज्यादा बातें नहीं कर रहा है, उस पर कोई उल्टा सीधा जोक मार सके? बिल्कुल नहीं। उसने लोगों में पहले से ही अपनी एक अलग इमेज बना रखी है कि वो किसी से फालतू नहीं बोलता है, लेकिन जब भी बोलता है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है और लोग उसकी बातें सुनते भी हैं। इसलिए अगर लोगों में अपना दबदबा बनाना है, अपना खौफ बनाना है, तो खामोश रहना सीखो। जब जरूरत पड़े सिर्फ तभी बोलो। रूल नंबर 2, वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी। अपनी पर्सनैलिटी पर काम करो। आपने यह तो जरूर सुना होगा कि जो दिखता है वही बिकता है। सेम हमारे साथ होता है, यानी जो इंसान जैसा दिखता है ना, वैसा ही लोग उसको समझते हैं। फिर चाहे आप अंदर से कैसे भी दिखते हो, अगर एक सामान्य इंसान को वकील का कोट पहना दिया जाए तो लोग उसको वकील ही समझेंगे, क्योंकि वो उसके जैसा ही दिखता है। या फिर अगर किसी वकील को डॉक्टर के कपड़े पहना दिए जाए तो लोग उस वकील को डॉक्टर ही समझेंगे, जबकि अंदर से वो डॉक्टर नहीं है। इसका मतलब साफ है कि जैसा आप दिखते हो लोग आपको वैसा ही समझते हैं और उसी तरह से आपके साथ बर्ताव करते हैं। तो आज और अभी से अपने पर्सनैलिटी पर काम करो। अगर तुम एक मैन हो ना, तो मैन की तरह दिखो। अपने अंदर मैन वाली मेंटालिटी लाओ, अपनी पर्सनैलिटी को सुधारो। और इसके लिए आप अच्छे और फिट कपड़े पहनो। अच्छे कपड़ों से मेरा मतलब है कि कपड़े भले ही पुराने हो, लेकिन अपनी फिटिंग और मैचिंग के अनुसार पहनो। अपने फेस के अनुसार अपने हेयर कट कराओ। जब आप अच्छा पहनते हो, अच्छा दिखते हो, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। क्या आपको याद है, जब हम नए शूज लाते हैं और उनको पहनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार आज तो बॉडी में एक अलग ही एनर्जी है, जबकि आप अभी भी वही पहले वाले इंसान हो और जगह भी वही है, बस फर्क है तो सिर्फ पहनावे का। जब आप चीजों को अपनी फिटिंग और मैचिंग के अनुसार पहनते हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। और जब किसी इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस होता है तो वो किसी के बाप से नहीं डरता है, फिर सामने चाहे कोई भी क्यों ना खड़ा हो। और यही एटीट्यूड हमें अपने अंदर लाना है, ताकि लोग आपसे उलझने से पहले 10 बार सोचें कि यार यह बंदा थोड़ा अलग है। इससे उलझना ऐसा है जैसे उड़ते तीर को पकड़ना हो। इसलिए अपनी पर्सनैलिटी पर काम करो। रूल नंबर 3, लर्न टू से नो। लोगों को ना कहना सीखो। चलो आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, उसका सच सच जवाब देना। आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आपसे किसी ने कोई काम करने के लिए कहा हो और उसने 1-2 बार रिक्वेस्ट की और आपने उसे हाँ बोल दिया, लेकिन बाद में आपको पछतावा हुआ कि यार मैंने उसे इस काम के लिए हाँ क्यों बोल दिया? अपने दिल पर हाथ रखकर कमेंट में बताना कि आपके साथ ऐसा कितनी बार हुआ है कि आपके उस एक हाँ के वजह से आपको पछताना पड़ा हो, उसके काम को पूरा करने के लिए अपना टाइम वेस्ट करना पड़ा हो और आपका उस काम से कोई लेना देना भी नहीं था, लेकिन फिर भी आपने उस काम को करने के लिए खुद को परेशानी में डाला। पता है क्यों? क्योंकि आप में उस टाइम पर ना कहने की हिम्मत नहीं थी। आप बहुत सीधे हो ना, इसलिए। और आपकी इसी कमजोरी का फायदा सामने वाला इंसान उठाता है, लेकिन आज के बाद नहीं उठा पाएगा, क्योंकि आज के बाद आप भी ना कहना सीख जाओगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी कोई इंसान आपसे किसी काम को करने के लिए बोले तो आपको उसे हाँ बोलने से पहले खुद से 2 सवाल पूछने हैं। पहला, क्या आप ये जो काम कर रहे हो इसमें आपका भी कुछ फायदा है? दूसरा, क्या आप जो ये काम कर रहे हो इससे किसी ऐसे मासूम का भला भी हो रहा है जो इस काम को करने में असमर्थ हो? और अगर इन दोनों का जवाब हाँ है तो आप उस काम को कर सकते हो, लेकिन अगर इन दोनों सवालों का जवाब ना है तो आपको वो काम हरगिज नहीं करना है, फिर चाहे सामने वाला कितनी भी रिक्वेस्ट क्यों ना करे, क्योंकि वो इंसान आपके सीधेपन का फायदा उठाकर आपसे काम निकलवाना चाहता है। इसलिए आप उसे तुरंत वहीं पर मना कर दो, भले ही उसको बुरा लगे, क्योंकि हमें बुरा नहीं बल्कि उससे भी बड़ा हैवान बनना है। रूल नंबर 4, किलर एटीट्यूड। इसका मतलब किसी को मारना नहीं है। किलर एटीट्यूड का मतलब है लोगों के इमोशंस के बहकावे में नहीं आना, क्योंकि जब सामने वाला इंसान नॉर्मल बातों से कंट्रोल नहीं होता है तो फिर लोग उसके इमोशंस के साथ खेलते हैं और 90% लोग यहीं पर मात खा जाते हैं। लेकिन आपको नहीं खानी है। आपको अपना एटीट्यूड ऐसा बनाना है कि उसमें दया भाव और इमोशंस कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आए, तभी आप अपनी लाइफ में खुश रह पाओगे। अगर आप दूसरों के बारे में ज्यादा सोचोगे तो यह लोग आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। आपको इन फालतू के लोगों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए जीना है और अपनों के लिए ही काम करना है, क्योंकि बुरे टाइम में आपके साथ सिर्फ अपने लोग खड़े होते हैं और आपको सिर्फ वो करना है जो आपके लिए सही है, फिर चाहे लोग आपको शैतान बोले या हैवान। क्योंकि अगर आपको खुश रहना है, एक स्ट्रेसलेस लाइफ जीनी है, तो यह एटीट्यूड आपको अपने अंदर लाना ही होगा, तभी आप लाइफ में खुशहाल जिंदगी जी सकते हो। तो गाइस, ये थे वो 4 रूल्स जिनको अप्लाई करके आप लोगों के लिए एक हैवान बनकर अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सकते हो, खुद के लिए जीना सीख सकते हो और लोगों के लिए काम ना करके अपने टाइम को वेस्ट होने से भी बचा सकते हो। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। बाकी फिर मिलते हैं इसी तरह की एक और बवाल और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।